हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली होता क्या है। आपने देखा भी होगा, नाम भी सुना ही होगा। सो बेसिकली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज हम यूज क्यों करते हैं सर्किट में, वाई। तो ये जानने के लिए हमें जानना होगा सबसे पहले ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट के बारे में। ओवरलोडिंग क्या होता है? When a number of high power rating appliances are switched on at the same time, the total current drawn becomes very large. This is called overloading. अब आपको पता है कि जितना ज़्यादा पावर का कोई अप्लायंस होगा वो उतना ही ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। जैसे कि हीटर हीटर क्या होता है, 1000 से लेकर 2000 वाट का होता है और वो कितना करंट ड्रॉ करता है, बहुत ज़्यादा करंट। तो जितना ज़्यादा वाट का कोई भी अप्लायंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट वो ड्रॉ करेगा। तो ओवरलोडिंग के केस में होता क्या है कि एक साथ बहुत सारे हाई पावर रेटिंग के अप्लायंस ऑन कर दिए जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके सर्किट में करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है। अब सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हीटिंग भी होगी, क्योंकि आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़ा था कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीटिंग भी होगी। अब ज़्यादा हीटिंग होगा तो आपका वायर जो है वो मेल्ट भी कर सकता है। इसी को बोलते हैं हम ओवरलोडिंग। अब आते हैं हम शॉर्ट सर्किट में कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट होता है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर किसी कारण की वजह से वो एक दूसरे से टच कर जाए तो होता है वो शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के केस में भी हैवी करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हीटिंग बढ़ता है और हीटिंग बढ़ने से वायर हमारा मेल्ट कर जाता है और कभी कभी हीटिंग इतना ज़्यादा हो जाता है कि आग भी लग जाता है। उसी को बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट। क्या लिखा है, लाइव एंड न्यूट्रल वायर कमिंग इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। दिस कॉजेज अ वेरी हैवी करंट टू फ्लो इनटू द सर्किट। अब आते हैं हम, ड्यू टू वेरी हैवी करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर द हीटिंग ऑफ द वायर इंक्रीजेज विच इवन कॉजेज फायर। टू प्रिवेंट दिस फायर वी यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब जो ये हैवी करंट फ्लो होता है हमारे वायर में ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से, इसकी वजह से हैवी करंट की वजह से हीटिंग भी हमारा इंक्रीज होता है और उस हीटिंग की वजह से हमारा वायर मेल्ट कर जाता है या फिर कभी कभी आग भी लग जाता है। तो इसी आग को या फिर हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम सर्किट में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज का। तो आप बेसिकली समझ चुके होंगे कि हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज क्यों करते हैं। सो नाउ अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है। हमने तो यूज जान लिया करते क्यों हैं, अब ये है क्या। ए फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रिवेंट एक्सेस करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। फ्यूज जो एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि आपके सर्किट में जो एक्सेस करंट फ्लो होता है उसको रोकता है, ताकि आपके सर्किट में ज़्यादा करंट, एक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा करंट फ्लो ना हो पाए। इट इज मेड ऑफ थिन मेटेलिक वायर with low melting point and works on the principle of heating effect of current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट फिर से बता दो, ये बताता है कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर थिन मेटेलिक वायर का ही क्यों बना होता है, क्योंकि अब मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई, कितना ज़्यादा मोटाई है, थिकनेस है। जो वायर जितना ज़्यादा थिक होगा, मोटा होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जो वायर थिन होगा, पतला होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो थिन मेटेलिक वायर होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट का यूज क्यों करते हैं, आपने देखा होगा जो आपके घरों में फ्यूज होता है वह जो है मेल्ट कर जाता है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाती है। तो जो लो मेल्टिंग पॉइंट के जो भी वायर होगा, फ्यूज होगा, वो हल्के से भी जो मतलब कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हीटिंग होगी तो वो मेल्ट कर जाएगा और हमारा सर्किट सेफ रहेगा। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट का कोई भी फ्यूज होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो जल्दी मेल्ट नहीं करेगा। जब जल्दी मेल्ट नहीं करेगा तब तक तो हमारा हो सकता है हमारे सर्किट में आग भी लग जाए।
तब तक कोई उसका फ़ायदा भी नहीं है उस फ्यूज का। इसलिए हम सर्किट में जो फ्यूज लगाते हैं उसकी क्वालिटी जो होगी वायर की वो लो मेल्टिंग होगी। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अभी जो फ्यूज वायर होते हैं, जो भी फ्यूज होता है वो हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होते हैं। क्यों कनेक्ट होते हैं? देखो ये सर्किट है, इसको ध्यान से देखेंगे, सर्किट में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो जो करंट, मान लेते हैं यहाँ पे टेलीविज़न है, टीवी है, जो करंट इस टीवी में जाएगा वो करंट इस फ्यूज वायर से होकर गुजरेगा। फ्यूज का ये सिंबल होता है, इस फ्यूज से होकर गुजरेगा। तो जितना करंट टीवी को चाहिए उतना करंट इस फ्यूज से होकर जा रहा है। मान लो कि अचानक से करंट बढ़ गया, तो वो करंट क्या होगा, पहले फ्यूज वायर में जाएगा फिर टीवी में जाएगा। तो फ्यूज वायर में जब एक्सेस करंट जाएगा तो ये वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, ये वायर टूट जाएगा। और वायर टूटने की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगी और हमारे टीवी तक वो हैवी करंट नहीं पहुंच पाएगा और हमारा टीवी सेफ रहेगा। अब आपको पता है कि सीरीज में जो होता है, सीरीज में ही यूज करने का कारण यह है कि जो सीरीज होता है उसमें करंट सेम फ्लो होता है और पैरेलल कनेक्शन में करंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये भी एक कारण है कि हम फ्यूज को सीरीज में ही हम यूज करते हैं। अब आते हैं हम, जो इलेक्ट्रिक फ्यूजेज हैं उनकी रेटिंग होती है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, ऐसे ही रेटिंग होती है। तो इस रेटिंग का मतलब क्या है? इस रेटिंग का मतलब ये है, मान लेते हैं कोई किसी फ्यूज पे 5 एम्पियर की रेटिंग है, इसका मतलब ये है कि वो जो फ्यूज है वो मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट को होल्ड कर सकता है, उतना वो सह सकता है। इससे ज़्यादा करंट जाएगा तो वो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस करंट रेटिंग गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट a fuse can withstand. Rating of the fuse should be higher than the normal operating current required in a circuit or appliance. ये बोल रहा है कि जो फ्यूज की जो रेटिंग होती है शुड बी स्लाइटली हायर, ये बहुत ही हल्का हायर होना चाहिए, हल्का सा ज़्यादा होना चाहिए। शुड बी स्लाइटली हायर देन द नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट। मान लेते हैं कि इस टीवी को 10 एम्पियर करंट की आवश्यकता है, ठीक है। अब अगर हमने फ्यूज लगा दिया यहाँ पे 5 एम्पियर वाला, जैसे ही 5 एम्पियर वाला फ्यूज लगाएंगे, इसमें जैसे ही 6 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ये फ्यूज वायर तो टूट जाएगा, करंट आगे जाएगा ही नहीं, हमारा टीवी चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा टीवी तो 10 एम्पियर का रेटिंग का है ना। ये 10 एम्पियर तक करंट सह सकता है, 10 एम्पियर तक ये प्रॉपर नॉर्मल तरीके से वर्क करेगा। इसके ऊपर का जो करंट है वो इसके लिए डेंजरस है, तो हमको इसके ऊपर वाले करंट से बचाना है। इसलिए जो ये फ्यूज वायर होना चाहिए वो 10 एम्पियर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि मान लो 10.2 एम्पियर हो गया या 10.5 एम्पियर का हम फ्यूज वायर इसके साथ लगा देंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि जैसे ही ये हल्का सा भी ज़्यादा करंट हमारा इस सर्किट में फ्लो होगा 10, 11 एम्पियर, 12 एम्पियर, तो पहले ये फ्यूज वायर मेल्ट करके टूट जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्यूज की तरह होता है हमारे पास एमसीबी, काम बिल्कुल सेम है। जो फ्यूज का काम है वही एमसीबी का काम है। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये आजकल नया है, मतलब कि इतना भी नया नहीं है, लेकिन जो फ्यूज है वो ट्रेडिशनल है, ये हमारा नया है, न्यू मेथड है। इसमें होता क्या है, व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट द स्विच इन द एमसीबी गोज ऑफ ऑटोमेटिकली, कटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। दिस स्विच कैन बी टर्न डाउन इजली आफ्टर करेक्टिंग द फॉल्ट। एमसीबी में जैसे कि फ्यूज का केस था, जब हैवी करंट फ्लो होता है तो फ्यूज का वायर टूट जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। वैसे ही इसमें भी होता है, लेकिन इसमें वायर नहीं होता है, इसमें स्विच होता है। जैसे ही हैवी करंट फ्लो होता है वो स्विच जो है अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। फिर जैसे ही वो जो भी जहाँ पे फॉल्ट हुआ था, ओवरलोडिंग हुआ था या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसको सही कर देंगे और बटन को ऊपर कर देंगे तो ये फिर से काम करने लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि वायर टूट गया फिर से इसमें वायर फिट करो, लगाओ, रिपेयरिंग करो, इतना ज़्यादा काम नहीं है इसमें। इसमें बस बटन इसका नीचे गिर जाता है जब भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होगा, फिर जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आप बटन को ऊपर कर दें, ये काम करने लगेगा। अब एमसीबी और इलेक्ट्रिक फ्यूज में बेसिक सा डिफरेंस होता है, वो क्या है? एमसीबी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एमसीबी जो है वो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है और जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो करंट के हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है।
सेकेंड थिंग, दिस कैन बी टर्न ऑन इजिली आफ्टर करेक्टिंग द फॉल्ट, मतलब जो भी फॉल्ट हुआ है, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसको सही करने के बाद इसको हम इजीली आसानी से स्विच को ओपन करेंगे और ये वर्क करने लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज के केस में दिस इज टू बी रिपेयर्ड एवरी टाइम। इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता है, जो फ्यूज वायर होता है वो टूट जाता है, तो आपको उस वायर को नए वायर से रिप्लेस करना पड़ता है, उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है हर बार। ये बुक में फिगर रहा हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज का। देखो ये फ्यूज वायर है बीच में, जैसे ही एक्सेस करंट फ्लो होगा ये फ्यूज वायर होता है ब्रेक, और इसके ब्रेक होने की वजह से सर्किट हमारा टूट जाता है और करंट फ्लो रुक जाता है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज दूसरी शेप में भी आता है, इस शेप में भी आता है। आपने देखा होगा इन्वर्टर वगैरह में इस टाइप का है, जो होता है फ्यूज लगा होता है। और सर्किट ब्रेकर्स कैसे होते हैं, एमसीबी इस टाइप का होता है। ये आपने अपने मेन स्विच बोर्ड में भी देखा होगा इस टाइप के एमसीबी को। इसमें होता क्या है, जब एमसीबी नीचे उसको ऊपर कर देंगे तो करंट फ्लो होता रहेगा, जैसे कोई ओवरलोडिंग या फॉल्ट होगा ये स्विच जो है अपने आप नीचे आ जाएगा, जैसे कि इस समय इस पोजीशन पर ये है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।